नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको सच्ची घटनाओं जैसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हो सकता है अगली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाए। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने हमसे एक खास गुजारिश की है। उनका कहना है कि कृपया इस कहानी में मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम और मेरे गांव का नाम मत बताइए। आज भी हमारे परिवार में कोई उस घटना का जिक्र नहीं करता। हमें आज भी डर लगता है कि अगर हमने उस चीज का नाम खुलकर लिया तो शायद वह फिर से हमारे पीछे आ जाएगा। इसलिए हमारी पहचान पूरी तरह छुपा दीजिए। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन जिस तरह यह घटना हमें भेजी गई है, मैं उसे उसी रूप से आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह बात मुझे मेरे दादाजी ने तब सुनाई थी जब मैं लगभग 11 या 12 साल का था। उस समय गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं हर साल की तरह गांव गया हुआ था। रात को खाना खाने के बाद पूरे परिवार के लोग खुले आंगन में चारपाइयां बिछाकर बैठते थे। दादी चूल्हे की आखिरी आग बुझा रही होती थी। पिताजी और चाचा जी दिन भर की बातें करते थे और दादाजी हमेशा की तरह चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते थे। उस रात पता नहीं क्यों पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना झींगरों की आवाज आ रही थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। मैंने दादाजी से पूछा, दादा, क्या हमारे गांव में कभी कोई पुरानी डरावनी घटना हुई थी क्या? उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, फिर पूरे आंगन पर एक नजर डाली, जैसे यह यकीन कर रहे हो कि परिवार का कोई और सदस्य हमारी बात नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, जो कहानी मैं आज तुझे सुनाने जा रहा हूं वह हमारे ही खानदान की है और इस कहानी का नाम भी कभी किसी अजनबी के सामने मत लेना, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें जितना कम पुकारो उतना ही अच्छा होता है। उनकी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैं उनके और करीब खिसक आया। दादाजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, आज से लगभग 70 साल पहले जब मैं तेरी ही उम्र का था, तब हमारे परिवार पर एक ऐसा साया आया था जिसने कई सालों तक हमारे घर में किसी को चैन से सोने नहीं दिया। लोग उसे ब्रह्म राक्षस कहते थे। और बेटा, वह किसी जंगल, किसी खंडर या किसी शमशान में नहीं रहता। वह हमारे अपने घर के बहुत पास था। इतना कहकर दादाजी अचानक चुप हो गए। मैंने देखा उनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि अगली पीढ़ी वही गलती दोबारा कभी ना करे। दादाजी ने अपनी लाठी चारपाई के सहारे टिकाई, आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोले, बेटा, उस समय हमारा परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। एक ही आंगन में 4 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे, दादा दादी, कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा लोग एक साथ रहते थे। घर इतना बड़ा था कि बचपन में हमें लगता था जैसे यह कोई हवेली हो। सामने नीम का पेड़, बीच में बड़ा सा आंगन और पीछे गायों का वाड़ा। उससे भी पीछे एक पुराना रास्ता जो सीधे खेतों की ओर जाता था। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था,
खेतों में काम, घर में चूल्हे का धुआं, बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था पूरे घर का माहौल बदल जाता था। संध्या होते ही मेरी दादी सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कती थी। उसके बाद घर के चारों कोनों में सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते थे। हम बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि अंधेरा होने के बाद कोई भी अकेले आंगन से बाहर नहीं जाएगा। मैंने एक दिन अपने पिता से पूछा था, हमारे घर में रोज ऐसा क्यों होता है? उन्होंने बस इतना कहा था, कुछ नियम बिना सवाल पूछे मान लेने चाहिए। लेकिन बचपन में भला कौन मानता है? मुझे हमेशा लगता था कि बड़े लोग हमें डराकर घर के अंदर रखना चाहते हैं। एक शाम मैं और मेरा बड़ा चचेरा भाई पीछे वाले बाड़े में खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी गेंद बाड़े के पीछे उगी घनी झाड़ियों में चली गई। मैं गेंद लेने दौड़ा ही था कि मेरे भाई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मत जा, दादी ने मना किया है। मैंने हंसते हुए कहा, गेंद ही तो है। लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने पहली बार देखा कि वह सचमुच डरा हुआ था। उसी समय झाड़ियों के उस पार से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी पत्तियों पर नंगे पैर से चल रहा हो। चल चल। हम दोनों बिल्कुल चुप हो गए। आवाज कुछ पल के लिए रुकी, फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में मेरे भाई का नाम से पुकारा। इतनी धीमी कि अगर चारों तरफ सन्नाटा ना होता तो शायद सुनाई भी ना देती। मेरा भाई कांप उठा। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारे पीछे बंदी सभी गायें एक साथ जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। घर के अंदर से दादी की तेज आवाज आई, दोनों बच्चे वहीं खड़े रहना, मुड़ना मत। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं। कुछ ही क्षण बाद दादी हाथ में जलता हुआ दीपक और गंगा जल लेकर दौड़ती हुई हमारे पास पहुंची। उन्होंने बिना कुछ कहे पहले हमारे ऊपर गंगा जल छिड़का, फिर झाड़ियों की तरफ दीपक उठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और तभी झाड़ियों के अंदर जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पत्तियां अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दादी ने हमारा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर ले आई। उस रात पहली बार पूरे घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद किए गए और मैंने देखा मेरे दादाजी, जिन्हें पूरे गांव का सबसे निडर आदमी माना जाता था, वे भी उस रात बिना कुछ बोले देर तक दरवाजे के पास बैठे रहे। उस समय मैं कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन अगले ही दिन मुझे पता चलने वाला था कि हमारे परिवार के लोग अंधेरा होने से पहले घर लौटने की इतनी जल्दी क्यों करते थे। दादाजी कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। उनकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उसी समय में पहुंच गए हों। मैंने धीरे से पूछा, दादा उस रात झाड़ियों में क्या था? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोले, अगर उस रात मैं तेरी तरह जिद करता और पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद आज तू मेरे सामने बैठा नहीं होता। उनकी यह बात सुनकर मेरे शरीर में ठंडी सिरहन दौड़ गई। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, उस घटना के अगले दिन पूरा घर सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था।
दादी सुबह सुबह उठकर आंगन लीप रही थी, चाचियां रसोई में थी, पिता और ताऊ खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बेटा, मैं सबके चेहरे देख रहा था। किसी ने पिछली रात की बात नहीं की, मगर सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के पीछे वाली झाड़ियों के पास कोई नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि हमारी गायों को भी उस दिन दूसरी तरफ बांधा गया। मुझे लगा शायद रात की वजह से सब डर गए होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। दोपहर के समय मैं चुपके से दादी के पीछे पीछे चल पड़ा। उनके हाथ में पूजा की थाली थी, उसमें गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, चावल और सरसों के दाने रखे थे। वह घर के पिछले हिस्से तक गई। मैं दीवार की ओट में छिप गया। दादी ने झाड़ियों से लगभग 10 कदम पहले जमीन पर पानी छिड़का, फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आज का दिन शांति से निकल जाए, बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनकी आवाज कांप रही थी। उसके बाद उन्होंने बिना पीछे देखे वहीं से लौट जाना बेहतर समझा। मैं हैरान था। मेरी दादी, जिन्हें पूरे गांव में सबसे धार्मिक और निडर महिला माना जाता था, वह उस जगह के पास एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। उसी शाम मेरे बड़े ताऊ गांव के बाहर से लौटे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, दादी ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, सूरज डूबने से पहले आ गए ना? ताऊ ने सिर हिलाया। फिर दादी ने राहत की सांस ली। उस समय मुझे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसी रात मेरी जिंदगी की पहली ऐसी घटना हुई जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। आधी रात रही होगी, अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारे आंगन में चल रहा हो। चर चर। मैंने सोचा शायद कोई गाय खुल गई होगी। मैं उठकर खिड़की तक गया। आंगन में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिखाई दिए बिना पूरे आंगन का चक्कर लगा रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने खिड़की बंद करनी चाहिए, तभी मेरी नजर आंगन की गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां एक के बाद एक ताजे पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन उन्हें बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर नया निशान अपने आप मिट्टी में उभर रहा था। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई अदृश्य आदमी धीरे धीरे चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसी समय वे निशान आंगन के बीचों बीच आकर रुक गए। पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर घर के मुख्य दरवाजे पर 3 बार बहुत भारी चोटें पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा दरवाजा कांप उठा। रसोई से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। दादी तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबको इशारे से चुप रहने को कहा। पिताजी, ताऊजी और चाचा जी भी बाहर आ गए थे। तीनों के हाथों में लालटेन थी, फिर भी उनमें से कोई दरवाजे के पास नहीं गया। मैंने पहली बार देखा मेरे पिताजी के हाथ कांप रहे थे। बाहर से फिर वही चोट पड़ी, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बाहर कोई मेरे परदादा की आवाज में बोल रहा था, दरवाजा खोलो, मैं घर आ गया हूँ। दादाजी यह कहते कहते अचानक चुप हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा।
उनकी आंखें भर आई थी। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि बाहर कौन था। सबसे डरावनी बात यह थी कि तेरे परदादा को मरे हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। दादाजी ने इतना कहा और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। आंगन में जल रही लालटेन की लो अब बहुत छोटी हो चुकी थी। रात और भी गहरी हो गई थी। दूर कहीं से उल्लू की एक आवाज आई। फिर चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि मेरी अपनी सांसें भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से पूछा, दादा, फिर किसी ने दरवाजा खोला? उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं। और यही बात हमारे पूरे परिवार को बचा गई। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दादाजी बोले, बेटा, बाद में मुझे पता चला कि हमारे घर का सबसे पहला नियम यही था। चाहे बाहर से किसी की भी आवाज आए, चाहे वह अपने बाप की आवाज लगे, माँ की आवाज लगे या अपने ही बच्ची की, आधी रात के बाद मुख्य दरवाजा कभी नहीं खोलना। मैंने पूछा, लेकिन अगर सच में कोई अपना बाहर हो तो? दादाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जो अपना होता है वह आधी रात को इस तरह दरवाजा नहीं खटखटाता। यह कहते हुए उनके चेहरे पर ऐसा डर था कि मुझे लगा जैसे वह आज भी उस रात को भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने फिर कहानी आगे बढ़ाई। बाहर वही आवाज बार बार आ रही थी, दरवाजा खोलो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, ठंड लग रही है। हर शब्द बिल्कुल मेरे परदादा की आवाज जैसे थे। मेरे छोटे चाचा तो रोने लगे थे। वह बार बार कह रहे थे, अम्मा, बाबा बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर आने दो। लेकिन दादी ने उनका मुंह अपने आंचल से ढक दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन्होंने दरवाजा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उस रात पहली बार मैंने अपनी दादी को डर से कांपते हुए देखा था। कुछ देर के बाद बाहर से फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें इंसान जैसी मिठास नहीं थी, वह भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, दरवाजा खोलो। पूरा दरवाजा अपनी जगह पर कांपने लगा। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर अपने आप हिलने लगी। रसोई में रखे पीतल के बर्तन बिना किसी के छुए खनखनाने लगे। उसी समय घर के पीछे बंधे बैल जोर जोर से रस्सियां खींचने लगे। गायें बुरी तरह रंभाने लगी। मुर्गियां अपने दड़बे में पंख फड़फड़ा रही थी। पूरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे हर जीव किसी अनदेखी चीज से डर गया हो। दादी ने सबको एक जगह बैठा दिया। उन्होंने पूजा वाले कमरे से गंगा जल लाकर आंगन में चारों तरफ छिड़क दिया। फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ लिए। कोई मंत्र नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस आंखें बंद करके लगातार प्रार्थना कर रही। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। पिताजी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उधर मत देखना। लेकिन बचपन की जिज्ञासा डर से भी बड़ी होती है। मैंने उनकी पकड़ ढीली होते ही खिड़की के कोने से बाहर झांक लिया, और जो मैंने देखा वह आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही खड़ा है। मुख्य दरवाजे से कुछ ही दूरी पर कोई आदमी खड़ा था। उसकी लंबाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसका शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में दो अंगारे जल रहे हों। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस
घर को देखे जा रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। दादी ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और शायद वह समझ गई कि मैंने बाहर देख लिया है। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। उसके बाद उन्होंने पहली बार एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर घर के सभी बड़े लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने कहा, यह आज सिर्फ देखने आया, अगर इसने किसी को पहचान लिया तो अगली अमावस्या तक उसे लेने जरूर आएगा। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। बाहर खड़ा वह साया लगभग 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। ना उसने दरवाजा तोड़ा, न अंदर आने की कोशिश की, बस चुपचाप घर को देखता रहा। और फिर मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। जैसे ही पूरब की तरफ हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई, वह आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। 2 कदम, 4 कदम, फिर बिना मुड़े सीधे उसी रास्ते की तरफ चली गई जहां हमारे घर के पीछे घनी झाड़ियां थी। कुछ ही क्षणों में वह अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जब पिताजी ने मुख्य दरवाजा खोला तो बाहर मिट्टी पर सिर्फ पैरों के निशान नहीं थे। दरवाजे के ठीक सामने किसी ने राख से एक बड़ा सा गोल निशान बनाया हुआ था, और उस गोल निशान के बीचों बीच एक सफेद लंबी चोटी पड़ी थी। वह किसी इंसान के बाल नहीं लग रहे थे। दादी ने उसे देखते ही अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ एक बात कही, इतने साल बाद इसने हमारे घर की चौखट फिर से पहचान ली। और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण प्रेत या भूत नहीं है। यह किसी बहुत पुराने अधूरे हिसाब की शुरुआत थी, जिसका सच मुझे कुछ दिनों बाद पता चलने वाला था। दादाजी ने जैसे ही यह कहा कि इसने हमारे घर की चौखट फिर से पहचान ली थी, उन्होंने अपनी बात बीच में ही रोक दी। मैंने देखा उनके हाथों की उंगलियां अब भी हल्की हल्की कांप रही थी। उन्होंने पास रखा लोटा उठाया, एक घूंट पानी पिया और फिर धीमे से बोले, बेटा, उस सुबह घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। ऐसा नहीं था कि खाने को कुछ नहीं था, बल्कि किसी के गले से निवाला ही नहीं उतर रहा था। सुबह की धूप पूरे घर में फैल चुकी थी, लेकिन घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी भी खत्म नहीं हुई हो। दादी ने सबसे पहले मुख्य दरवाजे के सामने पड़े उस सफेद बालों के गुच्छे को देखा। वह किसी इंसान के बाल नहीं थे। वे असामान्य रूप से लगभग 3 हाथ लंबे, और सबसे अजीब बात, उनमें हल्की सी राख और जली हुई लकड़ी जैसी गंध आ रही थी। दादी ने किसी को भी उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया। उन्होंने तुरंत ताऊ जी से कहा, लोहे का फावड़ा लाओ, हाथ मत लगाना। मैंने हैरानी से पूछा, दादी, हाथ लगाने से क्या होगा? उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, कुछ चीजें जितना दूर रहे उतना अच्छा है। थोड़ी देर बाद ताऊ जी फावड़ा लेकर आए। उन्होंने फावड़े की नोक से बालों को उठाया, लेकिन जैसे ही बाल हवा में उठे, पूरे आंगन में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। गर्मी का मौसम था, फिर भी इतनी ठंड पड़ रही थी कि मेरे हाथ सुन होने लगे। आंगन में बैठे सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के मुंह से
एक शब्द नहीं निकला। ताऊ जी ने कांपते हाथों से उन बालों को घर से दूर ले जाकर जला दिया, लेकिन वे जल नहीं रहे थे। सूखी लकड़ियां राख बन गईं, उपले पूरी तरह जल गए, लेकिन वे सफेद बाल वैसे ही पड़े रहे। दादी ने दूर से ये सब देखा, फिर उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और बोली, इसे आग नहीं पकड़ रही है, मतलब यह किसी जिंदा इंसान की चीज नहीं है। आखिरकार उन बालों को मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। सबको लगा कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन असली शुरुआत तो उसी रात से हुई थी। उस दिन दादी ने एक नया नियम बना दिया। सूरज ढलने से पहले घर का हर आदमी वापस आ जाएगा। कोई अकेले खेत नहीं जाएगा। कोई भी रात में अपना नाम लेकर किसी की आवाज का जवाब नहीं देगा। और सबसे जरूरी बात, घर के पीछे वाली झाड़ियों की तरफ कोई नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। पूरा परिवार बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान गया। शाम ढलते ढलते घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। तुलसी के पास दीपक जलाया गया। पूरे घर में भगवान का नाम लिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात धीरे धीरे गहराने लगी। करीब 10 बजे सब अपने बिस्तर पर लेट गए। मैं भी दादाजी के पास सोया हुआ था। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। इस बार किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंध से। वही जली हुई लकड़ी, वही राख और उसमें मिली हुई किसी बहुत पुराने मंदिर की बासी खुशबू। मैंने आंखें खोली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की से आती हल्की चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। मैंने करवट बदली तो देखा दादाजी जाग रहे थे, लेकिन वह मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी नजर खिड़की पर टिकी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, दादाजी क्या हुआ? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे अपने होठों पर उंगली रख दी। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। मैं भी चुप हो गया। तभी खिड़की के बाहर किसी के नाखून लकड़ी पर धीरे धीरे रगड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के चारों तरफ अपने लंबे नाखून घुमा रहा हो। मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने डर के मारे दादाजी का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। आवाज लगातार तेज हो रही थी और फिर खिड़की के ठीक बाहर से एक बहुत बूढ़ी आवाज आई, बेटा खिड़की खोल दे, मैं रास्ता भूल गया हूं। यह आवाज हमारे गांव के उस बुजुर्ग की थी जिसका अंतिम संस्कार हम सब ने 3 महीने पहले अपनी आंखों से देखा था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। दादाजी ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो मैंने फिर कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखा। और उसी समय घर की छत पर किसी बहुत भारी चीज के चलने की आवाज गूंजने लगी। धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई असाधारण रूप से विशाल और भारी जीव धीरे धीरे हमारे कमरे के ठीक ऊपर आकर रुक गया हो और अगला कदम शायद उसी कमरे की छत को तोड़कर अंदर रखने वाला हो। दादाजी ने यह कहते हुए एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें अब भी झुकी हुई थी, जैसे उस रात की हर आवाज आज भी उनके कानों में गूंज रही हो। मैंने धीरे से पूछा, दादा फिर छत पर कौन था?
उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, उस रात हम में से किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को देख लेना उतना खतरनाक नहीं होता जितना उसका तुम्हें देख लेना होता है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। छत पर कदमों की आवाज अब बिल्कुल हमारे कमरे के ऊपर आकर रुक चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी किसी और की लगने लगे। धम, एक और भारी कदम, पूरा कच्चा मकान हल्का सा कांप गया। छत से सूखी मिट्टी और भूसा नीचे गिरने लगा। मैं डर के मारे दादाजी की बांह पकड़कर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। दादाजी ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। तभी बाहर वाले कमरे से दादी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, कोई भी बाहर नहीं आएगा चाहे कुछ भी सुनाई दे। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। छत पर मौजूद वह चीज अब धीरे धीरे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे घर का चक्कर लगा रही हो। पहले हमारे कमरे के ऊपर, फिर रसोई के ऊपर, फिर आंगन, और फिर वापस हमारे कमरे की तरफ। हर कदम के साथ लकड़ी की बल्लियां करहा रही थी। ऐसा लगता था कि बस अब छत टूट जाएगी। अचानक पूरे घर के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। गांव में जितने भी कुत्ते थे, सबकी आवाज एक साथ उठी। कोई भौंक नहीं रहा था, सब रो रहे थे। अब आवाज इतनी डरावनी थी कि आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते। तभी घर के पीछे वाले हिस्से से गायों की पूरी तरह तड़पने की आवाज आई। रस्सियां खींचने लगी, लकड़ी के खूंटे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। मेरे बड़े ताऊजी उठकर बाहर जाने लगे। उन्होंने कहा, अगर रस्सी टूट गई तो सारी गायें भाग जाएंगी। लेकिन दादी बिजली की तरह उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने ताऊजी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी कलाई लाल हो गई। दादी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ताऊजी ने कहा, लेकिन गायें? दादी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। गायें चली जाएं तो वापस आ जाएंगी, लेकिन अगर आज तू बाहर गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। इतना सुनते ही पूरे घर में फिर से खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी दरवाजे की तरफ बढ़ाए। करीब 5 मिनट तक सिर्फ गायों की आवाज आती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। इस बार खिड़की बंद थी, फिर भी उसके नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई बिल्कुल स्थिर थी, ना हिल रही थी ना डुल रही थी, बस खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। मेरी नजर उसी पर टिक गई। तभी बिना किसी आवाज के उस परछाई का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया, फिर दूसरी तरफ, जैसे कोई अंदर खड़े इंसान को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मुंह से डर के मारे सांस तक नहीं निकल रही थी। दादाजी ने भी उसे देख लिया था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत धीमी आवाज में भगवान का नाम लेने लगे। तभी खिड़की की लकड़ी पर किसी ने सिर्फ एक बार बहुत हल्के से टक की आवाज की, बस एक बार। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। करीब आधे घंटे तक पूरा घर उसी डर में बैठा रहा। फिर धीरे धीरे पूर्व दिशा से
हल्की रोशनी फैलने लगी, मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी और जैसे ही सुबह होने लगी, खिड़की के नीचे खड़ी वह परछाई बिना कोई आवाज किए गायब हो गई। सूरज निकलने के बाद सभी लोग बहुत सावधानी से बाहर निकले तो सबसे पहले हम गायों के बाड़े की तरफ गए। जो दृश्य वहां था उसे देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाड़े की एक भी रस्सी टूटी नहीं थी, एक भी खूंटा उखड़ा नहीं था, लेकिन हमारी सबसे बूढ़ी गाय जो पिछले 15 साल से घर में थी, वह जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, खून की एक भी बूंद नहीं गिरी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वे घर के पीछे वाली उसी घनी झाड़ियों की तरफ टिकी हुई थी, मानो मरने से पहले उसने वहां कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी आंखों को कभी नहीं देखना चाहिए था। दादी गाय के पास घुटने के बल बैठ गई। उन्होंने उसकी आंखें बंद की, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, यह शुरुआत है। अब यह हर अमावस्या को कुछ ना कुछ लेकर जाएगा जब तक इसका पुराना हिसाब पूरा नहीं हो जाता। दादी के यह शब्द सुनकर मेरे पिता ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा आखिर यह कौन है और हमारे परिवार के पीछे ही क्यों पड़ा है? दादी ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज शाम मैं तुम्हें वह सच बताऊंगी जो हमारे खानदान में पिछले 8 साल से बच्चों से छिपाया जाता रहा है। उस सच का नाम ब्रह्म राक्षस। दादी के मुंह से ब्रह्म राक्षस शब्द सुनते ही पूरा घर जैसे जम सा गया, हवा तक रुक गई थी। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, उस दिन पहली बार हमें समझ आया कि हम किसी सामान्य भूत प्रेत से नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने लंबी सांस ली और आगे कहा, उस दिन शाम होने का इंतजार हम सब कर रहे थे, लेकिन किसी को शाम अच्छी नहीं लग रही थी। दिन भी अजीब सा भारी लग रहा था, जैसे सूरज भी जल्दी डूबना नहीं चाहता। घर के सभी लोग आंगन में बैठे थे। दादी बीच में थी, उनके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की तख्ती थी जिस पर घर के पुराने नियम लिखे थे। आज पहली बार उन्होंने उसे सबके सामने रखा था। दादी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम सब सोचते हो कि यह डर यूं ही बना हुआ है, लेकिन यह डर हमारे खून में लिखा गया है। मेरे पिताजी ने बीच में ही पूछा, आखिर हुआ क्या था हमारे पूर्वजों के साथ? दादी की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, आज से लगभग 100 साल पहले हमारे ही इस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम कोई आज याद नहीं करता, लेकिन उस समय उसे पूरे इलाके में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था, वेद मंत्र तंत्र सब जानता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, घमंड। दादी जी ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, उसे लगता था कि वह मृत्यु को भी रोक सकता। मैं दादा की तरफ देख रहा था, वह बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। दादी आगे बोली, एक दिन उसने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसे कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। वह यज्ञ किसी शक्ति को वश में करने के लिए था, लेकिन उस यज्ञ में गलती हो गई। दादी की आवाज अब भारी हो गई थी और उसी गलती ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। मेरे चाचा ने कांपते हुए पूछा, मतलब वही हमारा पूर्वज था? दादी ने हाँ में सिर हिलाया और उसी दिन उसने मरते हुए श्राप दिया था। वह
कुछ पल रुकी, फिर बोली। उसने कहा था। दादी की आवाज धीमी हो गई। जिस घर ने मुझे ज्ञान के अहंकार में मरने दिया, उस घर का हर वंश मेरी छाया में रहेगा। मैं हर पीढ़ी में लौटूंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा अधूरा ज्ञान पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर मेरे पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। तो इसका मतलब यह कभी खत्म नहीं होगा? दादी ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं, इसे खत्म किया जा सकता है। यह सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। दादी ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए जो करना होगा वह कोई भी आसानी से नहीं कर सकता। उसी समय घर के पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई सूखी मिट्टी पर अपने नाखून घसीट रहा हो। इस बार आवाज दिन के उजाले में आई थी। सभी लोग एक साथ पीछे की तरफ मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उस मिट्टी पर एक सीधी लकीर बनती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही हो। दादी ने तुरंत जोर से कहा, दरवाजे बंद करो। लेकिन जैसे ही पिताजी उठे, आंगन के बीचों बीच रखी हुई मिट्टी अपने आप फटने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से जमीन को खोदना शुरू कर दिया हो। और फिर उस मिट्टी के अंदर से एक काला धुआं उठने लगा, और धुआं धीरे धीरे ऊपर नहीं गया, बल्कि फैलता हुआ पूरे आंगन में उतरने लगा। दादी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज भी कांप रही थी। और उसी धुएं के बीच एक बहुत धीमी भारी आवाज आई, नाम लिया, अब मुझे देखा जाएगा। दादी ने कांपते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, यह सिर्फ संकेत है। लेकिन उस धुएं में अब एक आकार बनने लगा था, लंबा, झुका हुआ और हर पल और स्पष्ट होता हुआ, जैसे कोई चीज पहली बार इस घर के आंगन में पूरी तरह जन्म ले रही है। दादाजी ने जैसे ही कहा कि धुएं के अंदर एक आकार बनने लगा, उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, उस दिन हमें पहली बार समझ आया कि सिर्फ डर नहीं, यह जाग रहा है। आंगन के बीचों बीच उठता वह काला धुआं अब धीरे धीरे फैलकर एक घना बादल बन चुका था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी वहां एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी उस जगह तक पहुंचने से डर रही हो। दादी लगातार मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उनकी आवाज अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। उनके होठ कांप रहे थे। मेरे पिताजी ने पीछे हटते हुए कहा, अम्मा, यह तो पूरे आंगन में फैल रहा है। दादी ने बिना देखे कहा, पीछे हटो और किसी भी हालत में इसे छूना मत। तभी उस धुएं के बीच से एक बहुत धीमी आवाज आई, नाम लिया गया है ना, अब रूप भी दिखेगा। यह आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, जैसे एक साथ कई गले बोल रहे हो, गहरी, भारी और अजीब तरह से टूटती हुई। और फिर वह धुआं अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे एक इंसान जैसी आकृति बनने लगी, लंबा शरीर, झुकी हुई गर्दन और हाथ जो जमीन से नीचे तक लटकते हुए लग रहे थे। लेकिन चेहरा अभी भी साफ नहीं था, बस एक अंधेरा सा खालीपन था। दादी ने जोर से कहा, आंखें मत मिलाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आकृति की दिशा सीधा मेरी तरफ थी। मैं जड़ हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी सांस रुक गई हो। वह आकृति धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने कदम रखा, आंगन की मिट्टी अपने आप दब गई, जैसे उसके वजन से जमीन भी डर गई हो। मेरे पिताजी ने मुझे खींचकर पीछे किया। दादी अब लगभग चिल्ला रही थी, यह अभी
पूरा रूप नहीं है, यह सिर्फ आना शुरू हुआ है। तभी अचानक घर के सभी बर्तन अपने आप हिलने लगे। रसोई में रखी थालियां बजने लगी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें टेढ़ी होने लगी और उसी समय उस आकृति के सीने के पास एक हल्की चमक दिखाई दी, जैसे कोई पुराना निशान हो। दादी की आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह है निशान। मेरे पिता ने पूछा, क्या हुआ? दादी ने बहुत मुश्किल से कहा, यह वही जगह है जहां इसे पहले रोका गया था। तभी वह आकृति रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और पहली बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी, तुमने मुझे फिर बुलाया है। इस बार मैं अधूरा नहीं लौटूंगा। पूरा आंगन ठंडा पड़ गया और फिर अचानक वह धुआं तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। दादी ने तुरंत सबको घर के अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद होती एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। पूरा घर हिल गया, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे और उसी टूटते हुए शीशों के बीच मैंने एक पल के लिए देखा कि वह आकृति अब पूरी तरह इंसान जैसी नहीं रही थी। उसके पीछे कई परछाइयां जुड़ रही थी, जैसे वह अकेला नहीं था, कुछ और भी उसके साथ वापस आ रहा था। और उसी पल दादी की आवाज आई, यह ब्रह्म राक्षस नहीं आया है अकेला, यह अपने साथ अधूरा संसार लेकर आया। और कहानी वहीं नहीं रुकी थी, लेकिन दादाजी ने कहा, उस दिन के बाद हमारे घर की नींद हमेशा के लिए बदल गई। दादाजी ने यह कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उस दिन के बाद बेटा, हमारे घर में नींद नाम की चीज बची ही नहीं थी। घर के अंदर के दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर का डर अब दीवारों के अंदर घुस चुका था। रात और दिन का फर्क खत्म हो गया था। हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई घर के किसी कोने में खड़ा हो, लेकिन दिखाई कभी नहीं देता। दादी ने उसी दिन घर के नियम और सख्त कर दिए। अब कोई भी अकेले बाहर नहीं निकलता था, कोई भी बिना बताए पीछे के कमरे में नहीं जाता था। और सबसे बड़ा नियम, अगर कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना। पहले यह सिर्फ एक चेतावनी लगती थी, लेकिन अब यह जरूरत बन चुकी थी। इस घटना के बाद तीसरी रात में अपने दादाजी के पास सोया हुआ था। कमरा पहले से ज्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवारों की गर्मी निकाल ली हो। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक मुझे अपने कान के पास किसी की हल्की सांस सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। दादाजी जाग रहे थे, लेकिन इस बार वह खिड़की नहीं देख रहे थे, वह दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैंने दादा से धीरे से पूछा, दादा क्या हुआ? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा। दादाजी ने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया और कहा, अब यह अंदर बात करना शुरू हो चुका है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत साफ, विक्रम। मैं सन्न रह गया। यह मेरा नाम था, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आवाज फिर आई, दरवाजा खोल दे, मैं घर के अंदर हूं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह घर के अंदर के हिस्से से आ रही थी, रसोई से, आंगन से, छत से और फिर मेरे बिल्कुल पीछे से। मैंने धीरे से पीछे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर की सारी ताकत निकाल दी। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार
वह दीवार पर नहीं थी, वह हवा में थी। धीरे धीरे वह परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वह पास आई उसकी आवाज और साफ हो गई। तूने मुझे देखा था, अब तू मुझे पहचान लेगा। दादाजी ने तुरंत मुझे खींचकर अपने पीछे कर लिया और जोर से बोले, यह मेरा बच्चा है, इसे मत छू। उस पल मेरे कमरे में एक अजीब सी गूंज फैल गई, जैसे हवा भी जवाब देने लगी हो। और फिर अचानक वह परछाई रुक गई, कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रही। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीमी आवाज में कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, अब यह घर मेरा हिस्सा बन चुका है। इतना कहते ही कमरे की दीवार पर दरार पड़ गई, खड़ाक, और उसी दरार से काली मिट्टी जैसा कुछ अंदर रिसने लगा। दादाजी ने मुझे जोर से पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने शुरू किए। कमरे में हर चीज हिल रही थी, लेकिन आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत, ऐसा शांत कि अपनी सांसें भी अजीब लगने लगी। दादाजी ने धीरे से आंखें खोली, कमरा खाली था, दीवार की दरार भी बंद हो चुकी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक चीज पड़ी थी, एक छोटा सा काला पत्थर जिस पर वही निशान बना हुआ था जो हमने पहले आंगन में देखा था। दादाजी ने उसे देखते ही तुरंत उसे कपड़े से उठाया और बाहर फेंक दिया। फिर मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में पहली बार गुस्सा था, लेकिन वह डर से मिला हुआ गुस्सा था। उन्होंने कहा, अब यह हमें नहीं ढूंढ रहा, अब यह हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, किस बात का इंतजार? दादाजी ने बहुत धीरे से जवाब दिया, उस गलती का जो हमारे ही किसी ने बहुत पहले की थी। और उसी रात पहली बार मुझे समझ आया, यह कहानी खत्म होने वाली नहीं थी, यह बस हमें अंदर खींच रही थी। दादाजी ने जैसे ही कहा यह बस हमें अंदर खींच रही थी, उनकी आवाज वही अटक गई। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहना शुरू किया, उस रात के बाद घर में एक नई खामोशी पैदा हो गई। पहले खामोशी डराती थी, लेकिन अब खामोशी भी आवाज जैसी लगने लगी थी। हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई बिना बोले हमें सुन रहा हो। दादी अब पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। वह दिन में कई बार पूजा करती थी। घर के हर कोने में नींबू, लौंग और सरसों के दाने रखे जाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी, इन सब चीजों का असर अब पहले जैसा नहीं हो रहा था। एक शाम दादी ने हमें बुलाया। उनके हाथ में पुराना लोहे का बक्सा था, बहुत भारी, जंग लगा हुआ। दादी ने उसे आंगन के बीच में रखा और कहा, अब छुपाने का समय खत्म हो गया है। हम सब चुप थे। दादी ने धीरे धीरे बक्सा खोला। उसके अंदर एक पुरानी कपड़े में लिपटी किताब थी। कागज पीले पड़ चुके थे और उसके पन्नों में वही हल्की सी जली हुई गंध आ रही थी। दादी ने किताब को छूते हुए कहा, यह हमारे परिवार की असली कहानी है। मेरे पिता ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? दादी ने किताब खोली और पहला पन्ना दिखाया। उस पर नाम लिखा था, लेकिन वह नाम पूरा पढ़ा नहीं जा रहा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मिटाने की कोशिश की हो। दादी ने कहा, यह वही आदमी जो हमारे घर का सबसे बड़ा विद्वान था, जिसे बाद में ब्रह्म राक्षस कहा गया। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन वह बना कैसे? दादी ने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, उसने ज्ञान की एक सीमा पार कर दी थी। वह ऐसा ज्ञान चाहता था जिसे कोई इंसान सह नहीं सकता। वह मृत्यु के बाद भी याद रखना चाहता था कि वह कौन था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दादी ने पन्ना पलटा और उस पन्ने पर
एक चित्र बना था। एक इंसान बैठा हुआ, चारों तरफ मंत्र, और उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा था जैसे पढ़ते ही दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत किताब बंद कर दी और बहुत तेज आवाज में बोले, इसे यहाँ मत पढ़ो। सब चौंक गए। मैंने पहली बार दादाजी को इस तरह घबराते हुए देखा था। दादी ने उन्हें देखा और कहा, अब वह वापस आ चुका है। दादाजी ने सिर झुकाया, हाँ, और इस बार वह सिर्फ दिखने नहीं आया है, वह पूरा करने आया। तभी घर के बाहर अचानक हवा तेज चलने लगी। धूल का एक बड़ा सा गुब्बार आंगन में घूमने लगा। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। धड़ 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 धड़। दादी ने तुरंत किताब को कपड़े में लपेटा और कहा, इस किताब में उसका नाम है, और जब तक उसका नाम अधूरा है वह अधूरा ही रहेगा। लेकिन उसी पर दरवाजे पर 3 बार किसी ने बहुत भारी आवाज में दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम। पूरा घर हिल गया। दादी ने हमें अंदर जाने को कहा, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं आई। इस बार आवाज हमारे घर के अंदर से आई थी, बहुत धीरे, बहुत साफ। तुमने मेरा नाम फिर पढ़ लिया है, अब मैं पूरा हो जाऊंगा। और उसी पल दादाजी ने पहली बार कहा, यह अब हमारे घर के बाहर नहीं है, यह हमारे घर के अंदर ही कहीं है। दादाजी ने जैसे ही कहा, यह हमारे घर के अंदर ही कहीं है, पूरा घर जैसे जम गया। उस वाक्य के बाद किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। दादी ने तुरंत इशारा किया, सब लोग एक जगह बैठो और कोई भी अकेले मत घूमना। हम सब आंगन के एक कोने में इकट्ठा हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि डर सिर्फ बाहर नहीं था, डर अंदर था। और अंदर होने का मतलब था कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। उस रात हम सब एक ही कमरे में थे। दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे छू रही हो। दादाजी दरवाजे के पास बैठे थे, दादी उनके सामने, और हम बाकी लोग पीछे। कुछ भी सामान्य नहीं था। तभी अचानक घर के अंदर एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने मिट्टी पर धीरे धीरे नाखून घसीटा हो। खर्र। फिर खामोशी, फिर खर्र। इस बार आवाज रसोई की तरफ से आई। दादी ने बिना देरी किए कहा, कोई नहीं उठेगा। लेकिन आवाज का आना बंद नहीं हुआ। अब वह घर के हर कोने में घूमने लगी। रसोई, फिर आंगन, फिर धीरे धीरे हमारे कमरे के बिल्कुल पास। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ अब पहले जैसा ठंडा नहीं था, बल्कि पसीने से भीगा हुआ था। तभी अचानक दीपक की लौ एकदम बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास आई, बहुत साफ, बहुत भारी। मैं नाम बन रहा हूं। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दादी ने तुरंत जोर से कहा, आंखें बंद रखो। लेकिन उसी पल कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी सी उठी, जैसे कोई जलती हुई राख हवा में तैर रही हो। और फिर वह रोशनी धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। इस बार धुआं नहीं था, इस बार कुछ और था, जैसे कोई चीज सीधे यादों से निकल रही हो। उस आकृति में वही झुका हुआ शरीर था, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा साफ हो रहा था। और जैसे ही उसने सिर उठाया, दादाजी अचानक चिल्ला पड़े, यही है, यही है वो चेहरा। पूरा परिवार कांप गया। मैंने पूछा, दादा कौन है ये? दादाजी की आवाज टूट रही थी। यह ब्रह्म राक्षस नहीं था शुरू में, यह हमारा ही खून था। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने अपना नाम छोड़ दिया था
और जब नाम छोड़ दिया जाता है तो इंसान भी अधूरा रह जाता है। तभी वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी और उस कदम के साथ दीवारों पर लगे पुराने निशान फिर से उभरने लगे, जैसे खुद घर उसे पहचान रहा हो। वह धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था और फिर उसने कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया। दादी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन इस बार उनके हाथ कांप नहीं रहे थे बल्कि स्थिर थे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तू पूरा हुआ तो यह घर नहीं बचेगा। वह आकृति रुकी, कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, तो फिर किसी एक को पूरा होना पड़ेगा। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ कर दी। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। दादाजी ने मुझे पीछे खींच लिया और पहली बार उन्होंने बहुत भारी आवाज में कहा, नहीं, यह बच्चा नहीं। लेकिन आकृति की आवाज अब और गहरी हो गई थी। यही है जिसने मुझे पहली बार सुना था। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे कानों में वही पुरानी आवाज फिर से भर गई हो जिस दिन मैंने पहली बार उसका नाम सुना था। और उसी के साथ मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दादाजी कुछ देर तक चुप रहे। मैंने देखा उनके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई थी। उन्होंने कांपते हाथों से लाठी उठाई, फिर उसे वापस जमीन पर रख दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, आज तक मैंने यह बात किसी को पूरी नहीं बताई। तेरी दादी के जाने के बाद तो मैंने इस घटना का जिक्र भी छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सच को हमेशा के लिए छुपाकर नहीं रखा जा सकता। मैं बिना कुछ बोले उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। जैसे ही उस काली आकृति ने मेरी तरफ उंगली उठाई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई। दीपक की बुझी हुई बाती से अचानक धुएं की एक पतली लकीर उठी और सीधी उसी आकृति की तरफ जाने लगी। वह धुआं उसके शरीर में समाता जा रहा था। जितना धुआं उसमें समाता, उसका शरीर उतना ही साफ दिखाई देने लगता। अब पहली बार उसके चेहरे की कुछ झलक दिखाई दी। लंबे बिखरे हुए सफेद बाल, माथे पर राख की मोटी परत, आंखें ऐसी कि उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ जलते हुए अंगारे जैसी लाल चमक। लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा नहीं था। सबसे डरावनी बात थी उसके होठ। वे लगातार हिल रहे थे, लेकिन आवाज बहुत देर बाद सुनाई दे रही थी, जैसे पहले उसके शब्द निकलते हों और फिर कुछ देर बाद हवा उन्हें हमारे कानों तक पहुंचाती हो। उसने फिर कहा, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। दादी ने पहली बार बहुत तेज आवाज में भगवान का नाम लिया। पूरे कमरे में आवाज गूंज गई, लेकिन उस आकृति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ झुका दिया और तभी मेरे कानों में अचानक बहुत सारी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 100 लोग एक साथ संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे हों। मैंने दोनों कान कसकर पकड़ लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह और तेज होती गई। मेरे सिर में ऐसा दर्द होने लगा जैसे कोई अंदर से खोपड़ी फाड़ रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया। उसी समय दादी दौड़कर मेरे पास आई। उन्होंने मेरी गर्दन में बंधा छोटा सा ताबीज पकड़ लिया जिसे मैं बचपन से पहने हुए था। उन्होंने ताबीज को हाथ में लेकर आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, वह ताबीज अचानक इतना गर्म हो गई कि दादी का हाथ झुलस गया। उन्होंने दर्द से चीख मारी, लेकिन ताबीज नहीं छोड़ा। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम, और वह काली आकृति पहली बार 2 कदम पीछे हट गई। पूरे घर की दीवारें कांप उठी। मुझे लगा
जैसे पूरा मकान गिर जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वह आकृति गायब नहीं हुई। वह अब भी वहीं खड़ी थी, बस उसकी नजर अब मुझ पर नहीं, मेरे गले में पड़ी उसी ताबीज पर थी। दादी ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आया। पिताजी ने घबराकर पूछा, क्या? दादी बोली, यह बच्चे के पीछे नहीं आया, यह उस चीज के पीछे आया जो यह बच्चा पहने हुए है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हुए पूछा, दादी इसमें क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा यह कोई साधारण ताबीज नहीं है, इसे तेरे जन्म के तीसरे दिन तेरे परदादा ने तेरे गले में बांधा था, और उन्होंने मुझसे कहा था जिस दिन यह ताबीज गर्म होने लगेगा समझ लेना वह लौट आया और मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने कभी उस ताबीज पर ध्यान ही नहीं दिया था, वह बचपन से मेरे गले में था, लेकिन किसी ने मुझे कभी यह नहीं बताया था कि उसमें क्या है। तभी कमरे में खड़ी वह आकृति अचानक मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होठ इतने ज्यादा फैल गए कि कानों तक पहुंचते हुए लगे, और उसी मुस्कान के साथ उसने पहली बार मेरा नाम नहीं बल्कि मेरे परदादा का नाम लिया। पूरा परिवार सन्न रह गया। दादी के हाथ से ताबीज छूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही ताबीज जमीन से टकराया, उसके अंदर से एक बहुत छोटी सी धातु की डिबिया बाहर निकल आई। डिबिया इतनी पुरानी थी कि शायद दशकों से किसी ने उसे खोला ही नहीं था। वह अपने आप खुल गई। उसके अंदर एक मुड़ा हुआ भोजपत्र रखा था, और भोजपत्र पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन ब्रह्म राक्षस इस घर के भीतर प्रवेश कर जाए उसी दिन यह भोजपत्र खोलना। इसके पहले कभी नहीं। नीचे मेरे परदादा के कांपते हुए हस्ताक्षर थे। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा उस रात हमें पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, क्योंकि इतने वर्षों बाद तेरे परदादा ने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ रखा था। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस भोजपत्र में लिखा उपाय हमारे परिवार से ऐसी कीमत मांगेगा जिसे देने के बाद हमारा घर कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। दादाजी ने जैसे ही कहा कि उस भोजपत्र में लिखा उपाय बहुत भारी कीमत मांगेगा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वही इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद यह घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात हम सब उसी कमरे में थे। भोजपत्र खुला हुआ सामने रखा था। उस पर लिखी पंक्ति के नीचे सिर्फ एक वाक्य और था, रक्त के बंधन से ही इसे वापस बांधा जा सकता है। दादी ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब किसी एक को अपनी जान देकर इस शक्ति को वापस उसी जगह भेजना होगा जहां से ये आया है। पूरा घर सुन्न रह गया। मेरे पिताजी ने तुरंत कहा, नहीं यह नहीं हो सकता। लेकिन तभी कमरे के कोने में खड़ी वह आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसके पीछे कई परछाइयां घूम रही थी, जैसे पूरा अंधेरा ही उसका शरीर बन गया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब फैसला तुम्हारा नहीं है, समय ने ले लिया है। और उसी पर घर की दीवारें अचानक काली होने लगी, जैसे किसी ने उन पर स्याही फैला दी हो। दादी ने तेज आवाज में कहा, अब समय नहीं बचा है, किसी एक को चुनना होगा। मैं कांप गया। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं चुन चुका हूं,
पूरा परिवार चौंक गया। दादी ने तुरंत कहा, नहीं, तुम नहीं। लेकिन दादाजी उठ चुके थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे सिर पर हाथ रखा। तेरे बिना यह कहानी आगे नहीं जाएगी बेटा, लेकिन तेरे साथ यह खत्म नहीं हो पाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था, तभी दादाजी उस भोजपत्र को उठाकर बाहर आंगन में ले गए। हम सब उनके पीछे दौड़े। आंगन में वही काला साया आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह शांत था और जैसे इंतजार कर रहा हो। दादाजी ने भोजपत्र को हाथ में लिया और जोर से बोले, जिस ज्ञान ने मुझे तोड़ा था, उसी ज्ञान से मैं इसे वापस भेजता हूँ। उन्होंने अपनी हथेली में एक छोटा सा घाव किया और खून की कुछ बूंदें भोजपत्र पर गिरा दी। जैसे ही खून पड़ा, पूरा आंगन हिल उठा, हवा तेज हो गई और वह काला साया चिल्लाया, नहीं, यह नाम अधूरा नहीं रह सकता। पूरा घर कांपने लगा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एकदम सन्नाटा, जैसे किसी ने दुनिया की आवाज ही बंद कर दी हो। मैंने देखा वह आकृति धीरे धीरे पीछे खींच रही थी। उसका शरीर टूट रहा था, धुएं में बदल रहा था और उसी धुएं में से आवाज आई, मैं लौटूंगा जब नाम फिर पुकारा जाएगा। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। उस दिन के बाद घर में सब शांत हो गए, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। दादी ने भोजपत्र को वहीं आंगन में गाड़ दिया और उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। दादाजी ने कहा, अब यह वापस नहीं आएगा, लेकिन यह भी सच है कि यह कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर कभी इस कहानी का नाम फिर से किसी ने लिया तो समझ लेना वह फिर से अधूरा जाग जाएगा। दादाजी चुप हो गए। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया, बस आंगन में बैठा उस पत्थर को देखता रहा, जहां आज भी ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दादाजी के शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं। वह गया नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। और याद रखना, कभी भी किसी नाम को अधूरा मत छोड़ना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।